हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों किस बात की। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th। और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है बच्चों। ये है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम। ठीक है। इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो बच्चों, वो क्या पढ़ने वाले हो, इसके अंदर हम क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक। और यानी कि इसमें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, वो कैसी होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात बच्चों। इसके अंदर इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, पहला मेथड क्या है बच्चों, फैक्टराइजेशन। कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यही बोल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है इसके अंदर बच्चों, वो क्या है, दूसरा मेथड है इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। कौन सा मेथड है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक कंडीशन होती है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई कैसे करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ता है। व्हाट इज डी, डी को क्या बोलते हैं बताता हूं मैं आपको अभी। उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब डी की जो कंडीशन है वो 3 है। क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। जब डी इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है यहां पर बच्चों, हम बोलते हैं टू इक्वल रूट्स। जो यहाँ एक्स की वैल्यू निकलती है वो रूट्स के नाम से जानी जाती है। टू इक्वल रूट्स होता है अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है। क्या है बच्चों, यानी कि नेगेटिव है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। क्लियर है मेरी बात। और डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, टू डिस्टिंक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आ गई बात। बट डी निकालने के बाद, डी निकालने के बाद हम एक्स निकालते हैं, क्योंकि हमें एक्स तो निकालना ही है ना बेटा, मिडिल टर्म से भी तो हम एक्स ही निकालते हैं। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू अपॉन 2a। क्लियर होगी मेरी बात बच्चों, समझ में आ गया इतना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं बेटा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हमें क्या करना है, समझेंगे ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब चेक करना है हमें, यहां पर हमें चेक करनी है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3। यानी कि इसको लिख लेते हैं हम। क्या बोल रहा है बच्चों, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3। अब ये जो कंडीशन है आपके सामने बच्चों, जो ये कंडीशन है, इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे करोगे आप इसे, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो आपको ये नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। और यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6। 2x और 2x तो कट गया, क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया बच्चों।
इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, इसे बताते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करो, -6 आ जाएगा और प्लस 2x आ जाएगा। 2x और 6 को उस साइड ले जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6, ये आ जाएगा बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। चलेंगे हम आगे इससे। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में इसने बोला है थर्ड पार्ट में इसने बच्चों बोला है क्या, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। कुछ वैल्यू कट रही है क्या, नहीं कट रही, बट यहाँ एक्स स्क्वायर कट रहा है बच्चों, देखो दोनों तरफ सेम है ना, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस x और -2 को उधर ले जाएंगे, ये कुछ ऐसा 2x प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या, ये नहीं है। और ऊपर वाला जो था बच्चों वो क्वाड्रेटिक था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं बच्चों, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में इसने बोला है x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, अगेन 2x प्लस 1 से, इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। सॉल्व करो इसे, तो x को 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन दोनों वैल्यूज को उस साइड ले जाओ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, अगेन माइनस 5x, इस 5x को उधर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -5x आ जाएगा, है ना। ठीक है, -3 और एक वैल्यू तो रहेगी -x स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व करो इसे, तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर आपको नजर में आ रहा होगा बच्चों। ये देखो, ये 2x स्क्वायर है और जो ये x स्क्वायर है इसको हम इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, यस। समझ में आया बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1।
तो क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से, फिर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, x माइनस 3 से। उसके बाद हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से, और हम +5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x से करो कितना आएगा बच्चों, आएगा 2x स्क्वायर, और 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 6x। 1 से करेंगे तो x आ गया, और -1 को 3 से करेंगे तो +3 आ जाएगा। फिर इस x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x माइनस 5। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर आएगा, -6x और -x -7x +3, यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों +4x -5। ठीक है ना। इन सारी वैल्यूज को बेटा लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -7x -4x +3 और +5। ठीक है बेटा, इस x स्क्वायर को उधर ले गए माइनस हो गया, 4x को उधर ले गए वही माइनस हो गया, -5 को उधर ले गए तो +5 हो गया। तो क्या बचा बच्चों, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x + 8 इज इक्वल टू 0। तो यस, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ में आया बच्चों। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसका 6th पार्ट है बच्चों, 6th पार्ट। उसका 6th पार्ट में क्या बोला है इसने, देखते हैं 6th पार्ट में। देखो बताना तो हमें क्वाड्रेटिक ही है, जो क्वाड्रेटिक है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो 6th पार्ट में जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, वो है x स्क्वायर प्लस 3x + 1 और इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास जो x स्क्वायर है बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा, और +3x है, ये भी एज इट इज रहेगा, +1। इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4x। अब देखो x स्क्वायर तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 3x + 4x, और +1 है और -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बच्चों, ये 7x - 3। तो ये इसका आंसर है नो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया बच्चों। ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट की बात करते हैं। इसके 7th पार्ट में क्या दे रखा है, 7th पार्ट में हमारे पास है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर -1। यहां भी हमें यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ना। किस चीज का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा बच्चों, a माइनस बी का नहीं, a + b का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला पहले ओपन करेंगे, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो तो ओपन करते हैं इसे, यहां आ जाएगा x³, 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों 8, + 3 a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू प्लस 3 a की वैल्यू इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x³ एज इट इज रहेगा, +8 + 3 2 जा 6x² प्लस 3 4 जा 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अभी हम क्या करने वाले हैं, सारी वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे। जैसे हमारे पास 2x³ है और -2x है उस साइड,
सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, तो -x³ हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, -12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x³ में से x³ को माइनस करेंगे बच्चों, क्या आएगा, x³ आ जाएगा, और -6x² भी है, 2x और 12x कितना हो जाएगा, 14x, ठीक है ना, और -8 इज इक्वल टू 0। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, ये क्यूब आ रहा है ना, इस क्यूब की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके 8th पार्ट की अगर हम बात करें, तो 8th पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। ओपन करते हैं फिर से क्यूब का फॉर्मूला, x³ तो एज इट इज रहेगा, 4x² भी एज इट इज रहेगा, -x प्लस 1, इसको ओपन करो बेटा, a³ माइनस b³ -3a² इंटू b की वैल्यू प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ओपन कैसे करेंगे बच्चों, देखो x³ तो एज इट इज है, 4x² भी एज इट इज रहेगा, -x भी एज इट इज रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू x³ -8 -3 2 जा 6x² प्लस 3 4 जा 12x। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो x³ तो कट गया, 6x² को उधर ले जाओ, बाकी सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो 6x² प्लस का हो गया -4x² -x -12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अभी इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² -13x और प्लस 9। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। समझ में आया बच्चों, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्लियर होगी बात। और भी क्वेश्चंस हैं क्या इसके अंदर, देखते हैं, नहीं, ये क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, ठीक है, 8 पार्ट खत्म हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम चलेंगे आगे, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो हम बात करेंगे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इस बात को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो हमें सिचुएशन गिवन है उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, मैं रफली पहले थोड़ा बता दूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है बच्चों वो ब्रेथ से क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो लेट करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले लेट करेंगे किसको, ब्रेथ को, ठीक है ना। तो ब्रेथ को लेट कर लो, BREADTH। ब्रेथ को हमने मान लिया x मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, ये आ गया हमारे पास लेंथ। इसका एरिया मालूम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि बेटा देखो लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होती है, एरिया के। तो लेंथ कितनी है इसकी, ये है लेंथ 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है x, और एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ बच्चों, 2x² प्लस x माइनस 528 मीटर स्क्वायर, इसको लगाओ मत, इज इक्वल टू 0। तो इसने बोला था हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये बन गई। सिर्फ इतना ही करना है बच्चों इसके अंदर, बात समझ में आ रही है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्जन करना था। ओके, तो ये दूसरे का बेटा पहला पार्ट था, ठीक है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं और भी क्वेश्चंस। इसके दूसरे पार्ट में क्या बोला है, देखो बेटा बुक, जहाँ क्वेश्चन आपके सामने नहीं है तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, और बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर बुक होगी तो ही आप इजिली चीजों को कर पाओगे, ठीक है ना।
तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, क्या कह रहा है बेटा, फिर से पढ़ता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पर सबसे पहले लेट करो, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स और एक्स प्लस 1, ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला बच्चों, इसने बोला हमसे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन x और x प्लस 1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 306 के बराबर है। तो सॉल्व करो इसे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इतना ही बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना बच्चों, समझ में आ गया। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों, वैसे कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। थर्ड पार्ट में बोला गया इसने, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन की मदर है उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज जो है उनकी उससे 3 साल बाद की जो एज होगी उनकी, है ना, 3 साल बाद की जो एज है वो क्या है बेटा, उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर है, ठीक है बेटा। तो ये बनाते हैं, तो सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट रोहन्स एज, रोहन की एज को हमने एक्स मान लिया, तो रोहन की जो मदर होगी, रोहन की जो मदर है, रोहन मदर एज, रोहन की मदर की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसने बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, तो प्रेजेंट एज तो उसकी एक्स है, तो क्या हो जाएगी रोहन की एज बच्चों, जो रोहन की एज बन जाएगी 3 साल बाद की हो जाएगी एक्स प्लस 3, ठीक है ना। और रोहन की जो मदर की एज है, तो यहाँ पर जो मदर की एज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स प्लस 26 तो है ही, प्लस 3 कर देंगे, तो ये बन गई एज इसकी कितनी, एक्स प्लस 29, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है 3 साल बाद दोनों की जो एज है, यानी कि एक्स प्लस 3 रोहन की एज और एक्स प्लस 29 जो मदर की एज है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 360 के, ठीक है ना बेटा। ये हमें कंडीशन बोला है कि ऐसा ही करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लाते हैं ना। मल्टीप्लाई करें तो आप जरा x को मल्टीप्लाई करो x प्लस 29 से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से करें कितना आएगा, 87 माइनस 360, 360 को हम लेफ्ट साइड ले आए, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 को 360 में से माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया बच्चों। देखो कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और जो है क्वेश्चन ना समझ में आए तो ही बोल सकते हो, और वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। क्या बोलिए, इसकी स्पीड जो है ट्रेन की बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, और हमें डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो कर रही है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है बच्चों। तो अगर वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हमें स्पीड के थ्रू इसकी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसने एक बात बोली है कि हमने ट्रेन की स्पीड को ना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड को कम कर रहा हूं, जैसे लेट करते हैं, सबसे पहले लेट किया हमने, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने माना x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बच्चों, और डिक्रीजिंग स्पीड कितनी है उसकी, तो डिक्रीजिंग स्पीड है ट्रेन की वो है हमारे पास
x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी डिक्रीजिंग स्पीड है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है, जो टाइम होता है बच्चों क्या होता है, टाइम जो होता है बच्चों क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है 480 और स्पीड है हमारे पास x। बात समझ में आ रही है? और अगेन हमारे पास 480 का डिस्टेंस है और x माइनस, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है बच्चों, डिस्टेंस तो उतना ही है ना भाई, चेंजेस तो स्पीड में आ रहे हैं, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ बच्चों। तो एग्जांपल में क्या बोला गया है इस बात को समझना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में एक बात बोली गई है कि ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यानी कि टाइम जो है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे बच्चों? 12। तो स्पीड कम करने से टाइम बढ़ जाएगा, यानी 15 घंटे लगे। तो इट मीन्स टू से कि यहाँ पर हमें जो है वैल्यूज कहाँ ऐड करनी पड़ेंगी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें +3 करना पड़ेगा। क्यों? बट तभी तो टाइम दोनों का इक्वल कैसे होगा, जब मैं +3 इसके अंदर करूंगा तभी तो 15 घंटे बनेंगे ना। तो टाइम को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, 480 अपॉन में x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना, 3। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने 480 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहां पर एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, x माइनस 8, एलसीएम भी ले लिया साथ साथ। और एलसीएम लेने के बाद x की वैल्यू यहां आ जाएगी और माइनस x माइनस 8 यहां पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व करेंगे इसे कैसे, 480 को हम उधर ले गए और ये x वाली वैल्यू कट गई। तो कितना बचा हमारे पास, 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 480। क्लियर है बात? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले क्रॉस कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू में 160 हो गया ये। अब क्या करोगे बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, ये आ गया हमारे पास। यानी कि परफेक्टली जो इक्वेशन बनी है हमारी वो क्या बनी है, 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ में आया बच्चों? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप एक दो बार देखेंगे वीडियोस तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।